हमारे बीच में अभी विराजमान है हमारी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव रजिस्ट्रार अवनीश शर्मा सर और बॉयज हॉस्टल 1 के वार्डन मणि श्रेष्ठ सर और साथ में प्रोफेसर संजय परामार डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से भी उपस्थित हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया करनील ऊंची न होए। कबीर का एक दोहा शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगा कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचा नहीं होगा तो बात वही हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो फिर भी उसकी निंदा होती है। तो अपने आप को गुणों से हमेशा तराशते रहिए, अपने अंदर जहर को मत पनपने दीजिए, क्योंकि आप हीरो से भी जड़े होंगे तो भी आपकी निंदा होगी। आज हम सब यहाँ नशा मुक्ति अभियान, जो नशा मुक्ति आज हमारे पूरे भारत में भी हर जगह नशा मुक्ति के लिए अलग अलग अभियान हो रहे हैं। इसी के लिए इसी संदर्भ में जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की जो यूनिट है जेएसयू की जमींदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो नशा मुक्ति अभियान चला रही है और हमारी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हमेशा कदम कदम पर साथ निभाती रही है। तो एक कविता से मैं शुरू करता हूँ इस पूरे प्रोग्राम को कि मजे मजे में नशा नशा है, मजे मजे में नशा नशा है, नशीलापन अब बना मजा है। कोई दारू कोई कोकीन शौकीन, कोई रात रात करे स्मोकिंग, स्मोकिंग में धुआं धुआं कर आलम, मानो सोल हो गई देखो सारी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नशे में पाए, बेसुध होकर फिर जिंदगी पे चिल्लाए, चिल्लाती जवानी अंदर पाए बुढ़ापा, खुश होकर गैरों से अपनों पर सयापा, सयापा पाले देखो जीर इसकी रम, होकर टल्ली भूले सारे गम, गम में तो अब हुई जिंदगानी, है नशेबाज की खत्म जवानी। जवानी जोश वृद्धि की समझ खुराक, कि जवानी जोश वृद्धि की समझ खुराक, खा रहे असल में मसान की राख, राख ऐसी कि जीवन को कर दे खाक। जो ये नशा है ये जीवन को खाक कर देता है, आप सब भी जानते हैं, फिर भी नशे की लत में पड़ते जाते हैं कि राख ऐसी कि जीवन को करे खाक, क्योंकि भर लिया शरीर में तूने लाख, घास होकर समझे नशे को च्यवनप्राश, जिंदगी की जगह मौत को लिया तराश, कि तराशो जीवन को जनन जो नशा मुक्त हो, कि तराशो जीवन को जन नशा मुक्त हो, मान मर्यादा अध्यात्म युक्त हो प्यार भरा संवेदन रक्त हो, यूं मिले आनंद कैसा भी वक्त हो, यूं मिले आनंद कैसा भी वक्त हो। धन्यवाद। एक पंक्ति से और आपको समझाना चाहूंगा। नशा, नशा 3 शब्दों से मिला है, 3 जो अक्षर हैं 3 अक्षरों से मिला है, न शे आ। और उसको अगर हम जिस प्रकार नशा करने वाला व्यक्ति के पैर डगमगाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी नशा करता है, उसके पैर डगमगाते हैं तो वो उसे सारी दुनिया हिलती हुई दिखाई देती है। उसके हिलने से वो नशा नामक शब्द भी हिल जाता है और बनता क्या है? नाश। शब्द अक्षर वही 3 हैं, सिर्फ हुआ क्या? अक्षरों का उलटफेर हुआ, नशा नाश में बदल गया। अपनी जिंदगी को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाएं, नशा मत करें, जिंदगी का नाश मत होने दें। धन्यवाद। अब मैं मेरे बड़े भाई सचिन को बुलाना चाहूंगा, जेएसयू प्रदेश अध्यक्ष, कि वो आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संभालें। राम सारे भाई ना भाई, आप सभी का जोश दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात होगी? कोई प्रॉब्लम है? राम राम सारे भाई ना, राम राम। आप सभी के बीच पधारे आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अवनीश वर्मा सर, रजिस्ट्रार। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सभी का। आज के हमारे वक्ता डॉक्टर संजय परमार सर, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से और बॉयज हॉस्टल 3 के वार्डन भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जोरदार तालियों से स्वागत करें इस हॉस्टल के सभी पदाधिकारी और जो भी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से साथ देने वाले सभी पदाधिकारियों को भी जोरदार तालियों से। अभी आप सभी को मैं बताना चाहूंगा
जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी ने एक संकल्प लिया है कि हम हमारी यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल में नशा मुक्ति आंदोलन चलाएंगे और आप सभी का इसके लिए साथ भी चाहते हैं। और जैसे जैसे नशा इस समाज को खा रहा है, हमें उसे बचाना है। तो रजिस्ट्रार सर ने एक नारा भी दिया था कि हम नशा मुक्त यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे, नशा मुक्त हिसार बनाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां इन नारों के लिए भी। अभी आप सभी के बीच डॉक्टर संजय परमार सर हमें इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर संजय सर। Thank you, Sachin. Worthy Registrar Sir, today's Chief Guest, गुरु ब्रह्मेश्वर यूनिवर्सिटी, हमारे साथी वार्डन डॉक्टर मनीष श्रेष्ठ सर, and dear students, it's an honor for me to be among you on this very pertinent topic जो आप लोगों ने मुझे असाइन किया है। So I will start with the title, जैसा कि आप कह रहे हैं, आज क्या टाइटल है? नशा मुक्त अभियान, जो कि not only the हरियाणा, even entire nation is fighting against this drug menace. तो फ्रेंड्स, बिकॉज मैं तो काफ़ी नज़दीक से जुड़ा हूँ, आई एम ए साइकोलॉजी प्रोफेसर, तो मुझे बड़ा मौका मिलता है इस पर्टिकुलर इशू को डील करने में, और इस इशू को सोसाइटी से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं। काफ़ी NGOs हैं वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ड्रग एडिक्शन प्रिवेंशन, तो मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है। और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें, मैं समय का मेरे ख्याल से ज़्यादा हमारा लेंदी प्रोग्राम नहीं है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं शेयर करके जाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरा एक्सपर्टीज़ है, तो आई होप कि वो चीज़ें आप अपनी जीवन में अप्लाई करेंगे और इस बुराई से खुद बचेंगे और दूसरों को बचाने में प्रोत्साहन देंगे, क्योंकि सोसाइटी इज़ फाइटिंग दिस बैड इविल। आई वुड से कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वी कैन सी आवर नेबरिंग स्टेट पंजाब, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितना डैमेज पंजाब में हो चुका है ड्यू टू ड्रग यूज़, उसकी भी वी कैन नॉट इमेजिन। सो वी आर नेबरिंग स्टेट, तो इसलिए जो हमारा है ना प्रोपेंसिटी और प्रोननेस टू डेवलप एडिक्शन, वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क है पड़ोसी को पड़ोसी से पड़ता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा वी हैव टू टेक इट विद ए वेरी सीरियस नोट कि इस समस्या से अपने आप को बचाना है, सोसाइटी को बचाना है। और कुछ ऐसे टारगेट ग्रुप्स हैं जिनमें आप भी टारगेट ग्रुप में आते हो, क्योंकि बेसिकली जो मार्केटिंग वर्ल्ड है, जो ड्रग्स का जो व्यापार करता है, उसके लिए आप सबसे आसान टारगेट हो, क्योंकि इजीली दे हैव टू जस्ट सर्कुलेट द न्यूज़, दे हैव टू जस्ट सर्कुलेट द थिंग्स इन द मीडिया, है ना। उसके बाद यू आर द आप इजीली उसको रिसीव कर लेते हो। सो बेसिकली आई विल स्टार्ट विद सम इंफॉर्मेटरी, उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि बेसिकली ड्रग्स ऐसी क्या चीज़ है कि बाकी किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं होती है ना। हम घी खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम अनाज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन उसकी एडिक्शन नहीं होती है। लेकिन ड्रग्स में ऐसा क्या है कि जिसकी एडिक्शन होती है? आप में से कोई शेयर करेगा ऐसा क्यों होता है? कुछ किसी ने देखा हो सकता है आप भी बिल्कुल रहे हो, है ना, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत ही, चलो आई विल स्टार्ट विद किस एज में बंदा किसी ड्रग के संपर्क में आता है? क्या एज मानते हो आप? जस्ट गेस द एज। टीनेज में कितना? 18 to 25। ओके, चलो और कोई गैस? एनी गैस? 16 प्लस। हाँ। डियर फ्रेंड्स, एनसीबी का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एनसीबी ने कहा है 3.6 ईयर्स ऑफ एज कोई बच्चा सबसे पहले ड्रग के संपर्क में आता है। 13.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? किस ग्रेड में एंटर करता है? 6
6 साल का बच्चा एडमिट होता है, 5.5-6 साल का, इसका मतलब 6 स्टैंडर्ड का बच्चा एक्सपोज होता है ड्रग से। ये डाटा मेरा डाटा नहीं है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया उसका डाटा है ये कि 13.6 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इंडल्जिंग इन ड्रग अब्यूज। बड़ा शॉकिंग है ना सर आपके लिए बच्चों? Yes. सो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो ग्रुप्स हैं उस ग्रुप के बारे में थोड़ी बात करेंगे। हम इनको कहते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंस। साइको एक्टिव सब्सटेंस, कभी आप डेफिनेशन जानते हो साइको एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? एनी आइडिया? No, sir. साइको एक्टिव क्या होता है बच्चों? जो ऐसा सब्सटेंस जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, साइकोलॉजिकल मेकअप को अफेक्ट करता है, उसकी फंक्शनिंग को चेंज करता है। अब जैसे हम चिंता में होते हैं, कोई आदमी ड्रग लेता है, क्या होता है? आपके पास हो सकता है क्राइसिस। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, एट टाइम्स लाइफ इज ए ट्रोमा। कई बार हम ट्रोमा को एक्सपीरियंस करते हैं, कभी हम सेलिब्रेशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं? खुशी में भी हम थोड़ा सा वो करते हैं सेलिब्रेट, और गम होता है तो क्या करते हैं? गम को कम करने के लिए हम कुछ सम अदर जो मोड ऑफ इनटेक है उसको अडॉप्ट करते हैं, ताकि हमारी समस्या, हमारी चिंता, हमारी परेशानी कम हो जाए। ऐसा होता भी है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंस है। जो हमारी चिंता है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल इन रियल सेंस अल्कोहल इज ए डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मीन समझते होंगे आप लोग, जो डिप्रेशन को इंड्यूस करती है, डिप्रेशन लाती है किसी इंसान में। डिप्रेसेंट है, इसीलिए क्या होता है, जब आप चिंता में होते हो, जब आप कोई ड्रग लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो मेंटल फंक्शनिंग है, जैसे मैंने कहा ना, इट इज़ ए साइको एक्टिव सब्सटेंस। हमें साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं हमारे ब्रेन की, उसको स्लो डाउन कर देती है। और जैसे ही एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, तो हमें जो चिंता होती है, जो प्रेशर होता है, जो तनाव होता है, वो एकदम से कम होता है। और दूसरा क्या होता है कि इनकी वजह से ना कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन में। ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, हमें अच्छा लगने लगता है। और ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, जो चीज़ हमें बार बार प्लेजर देती है, हम उसको बार बार करते हैं। वाइस वर्सा है, जो चीज़ हमें पेन देती है उसको हम भूल जाते हैं। साइकोलॉजी में हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। अगर किसी बच्चों को गलत व्यवहार सीख लिया है, तो हम क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। और जैसे ही पनिशमेंट कंटिन्यूसली हम उसको पनिशमेंट देते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बच्चा उस व्यवहार को छोड़ देता है ना। नेगेटिव बिहेवियर कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ पनिशमेंट। पॉजिटिव बिहेवियर्स कैन बी एनहांस्ड विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आप लोगों ने सुना होगा खूब। तो इसीलिए ये मेन इशू है कि हम एडिक्शन में पढ़ते हैं, और एक बार पढ़ने के बाद बार बार वो चीज़ करते जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कई बार होता है ना, किसी फिलोसफर ने कहा है कि हर चीज़ एक बार करके जरूर देखनी चाहिए। तो एज ए टीचर मेरा आपसे ये मैसेज है, अल्कोहल और ड्रग एक ऐसा इशू है जिसको कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। नेवर ट्राई एनी ड्रग। अगर हो सकता है बायोलॉजिकली, कई बार एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा बात को। सारी दुनिया पीती है, 20 करोड़ पीपल इंडियंस आर टेकिंग अल्कोहल एट एडिक्शन लेवल। अगर सोशल ड्रिंकिंग की बात करें तो ये ज़्यादा है, इट्स मोर देन 80 करोड़ पीपल हैं जो हमारे कंट्री के, वो शराब पीते हैं या किसी ना किसी दूसरी तरह का सब्सटेंस का सेवन करते हैं। तो वो बेसिकली क्या फैक्टर है, जो कि सोशल ड्रिंकर तो सोशल ड्रिंकर रहते हैं, 80-90 करोड़ लोग हैं वो पीते हैं सोशल ड्रिंकिंग के फॉर्म में। शादी विवाह में पी लिया, इवेंट पे पी लिया, 6 महीने में, 4 महीने में। लेकिन ऐसा क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार पीते हो कभी नहीं छोड़ पाते। क्या दोनों में क्या फ़र्क है? मेरी बात समझे आप लोग? एक आदमी तो एक बार पिया फिर कभी नहीं छोड़ पाया। एक आदमी ऐसा है कि जो बिल्कुल उसका इंटेक है, उसका जो अमाउंट है, उसका रूटीन है, बिल्कुल फिक्स रहता है। ड्रग इज नॉट डैमेजिंग द इंडिविजुअल। बट एक ऐसा आदमी ऐसा ही गली में पड़ा मिलता है आपको, जॉब चली गई, फैमिली लाइफ खराब हो गई, तो क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में? सो आई विल, इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको क्या इशू है।
दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, आपकी फिजिकल कंपोजिशन केमिकल्स की और मेरी फिजिकल कंपोजिशन केमिकल्स की बिल्कुल डिफरेंट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग के प्रोन होते हैं, जैसे ही वो ड्रग लेते हैं वो अंदर वाला केमिकल है रिस्पॉन्ड करता है, एंड आफ्टरवर्ड्स दे विल हैव द अर्ज टू टेक द सब्सटेंस अगेन एंड अगेन। एक आदमी होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि नेवर ट्राई द ड्रग्स। हो सकता है यू आर द प्रोन कस्टमर ऑफ वन ड्रग, एक बार आपने ट्राई किया तो लाइफ टाइम यू हैव टू टेक इट। एंड दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसका इंटरवेंशन की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, ड्रग एडिक्शन की, बच्चों बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। वंस यू आर इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग बिहेवियर, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम आपको वापस ले आए वहाँ से। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पैसिमिस्टिक होके सोचना चाहिए हमें। उम्मीद भी रहती है। बहुत से लोग हैं, संजय दत्त का एग्जांपल आप लोग सब जानते हैं, है ना। ही वॉज इन अ ट्रैप ऑफ एडिक्शन, बाउंस बैक किया, उसके बाद दोबारा फिर अपनी पहचान बनाई, और ही वॉज एडिक्ट एट दैट टाइम व्हेन ही वॉज नॉट ए स्टार। जानते हैं ना आप लोग, फर्स्ट मूवीज जब उसको फेंटनेस हो रही है, उसे पता ही नहीं लग रहा, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस है, दिखाया गया है ना उसकी मूवी में। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट मिलता है तो लोग छोड़ते नहीं हैं। यस, छोड़ते हैं, लेकिन जो रिकवरी ऑफ द पीपल है बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। तो इसीलिए ड्रग से बचना ही उपाय है। ट्रीटमेंट ऑप्शन कभी भी लेके मत चलना है कि कोई बात नहीं, अगर एडिक्ट हुए तो दोबारा हेल्प मिल जाएगी, इलाज मिल जाएगा, हॉस्पिटल्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो हमें ठीक कर देंगे। पता नहीं आप किस ग्रुप में आते हैं, किस से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हो सकता है लाइफ टाइम कभी भी रिकवरी ना कर पाए। तो ये कुछ रिमार्क्स हैं एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड मैं आपसे ड्रग के कॉन्टेक्स्ट में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बात और जो आखिरी में आपसे करना चाहता हूँ वो है कि आप ये कैसे पहचानोगे कि ये आदमी को प्रॉब्लम ड्रिंकिंग है, ये आदमी नॉर्मल है। हैव यू एनी पैरामीटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ड्रिंकर और ए सोशल ड्रिंकर? कोई है ऐसा आइडिया? प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ डिस्टर्ब होने लगे तो प्रॉब्लम ड्रिंकिंग आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। साइकोलॉजी वाले हो ना। देखो क्या होता है कि सबसे पहला प्रभाव हमारे ऑक्यूपेशन पे पड़ता है हमारी ड्रिंकिंग का, लेकिन उसके अलावा कुछ जो हमारे स्टैंडर्ड, जो WHO का एक पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD-10 कहते हैं, 11th वर्जन इज रनिंग। उसमें लिखा गया है कि अगर प्रॉब्लम ड्रिंकिंग है तो उसमें 6-7 पैरामीटर होते हैं। अगर उन 6-7 में से 3 किसी व्यक्ति में प्रेजेंट है तो वो आदमी एडिक्शन में है या जा रहा है। उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक द सब्सटेंस। उस इंसान, डिजायर तो हमारी भी होती है, हमारी होती है चाय पिए, हमारी होती है खाना खाएं, हमारी होती है फ्रूट्स खाएं, यार दोस्तों के साथ घूमने जाएं, होटल में जाएं, पार्टी करें। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग डिजायर एक एडिक्ट की होती है, उसके रात को 2 बजे उसे ये फील हुआ ना कि मुझे लेना है, तो वो डियर फ्रेंड्स उसी टाइम पे निकल जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दिस अर्ज टू टेक द सब्सटेंस, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है टॉलरेंस। जैसे ही हम कोई ड्रग लेते हैं, कुछ समय के बाद हमें उस ड्रग का जो मात्रा होती है ना शुरू में, जैसे आप अल्कोहल शुरू करते हो, कितनी पी सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई इंसान? एनी गेसेस? डियर फ्रेंड, 2-3 पैक से ज़्यादा नहीं पी सकता। अगर पिएगा तो वोमिट करेगा, और ऐसे ही दूसरे सब्सटेंस पे अप्लाई होता है। तो लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो 2 बोतल पी जाता है, कुछ नहीं होता उसे। इसको क्या कहते हैं? टॉलरेंस। मीन्स बॉडी है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को टॉलरेट करने लगी, और जो पहले जीवन में पहली बार लिया था, जो मज़ा उस इंसान को आया था, वो मज़ा उसको 2 बोतल पीने में आता है, इसीलिए उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तीसरा होता है पैटर्न ऑफ यूज़, कि वो इंसान कैसे यूज कर रहा है। एक तो होता है अमाउंट, कितना अमाउंट लेता है, जैसे मैंने आपको बताया अमाउंट बढ़ जाएगा। दूसरा होता है ऑनसेट ऑफ इनटेक, उसे ये नहीं पता होता मुझे कब पीना है। ऑफिस में जाएगा तब भी पी लेगा, सुबह उठेगा तब भी पी लेगा, मंदिर जाएगा तब भी पिएगा, और कहीं जाएगा तब भी पिएगा। मीन्स देयर इज नो कंट्रोल ऑन ड्रग इनटेक बिहेवियर, उसे ऑनसेट का नहीं पता। तीसरा है उसमें द टर्मिनेशन, जब आप कोई भी आदमी लेना शुरू करता है तो कब उसको बंद करना है,
आपने देखा होगा ना, आपके यार दोस्त या कभी रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स या कजन, ये ना एक टाइम के बाद वो कह देते हैं नहीं इसके बाद मुझे नहीं लेना। दे हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इनटेक, उन्हें पता है कि मुझे कब वाइंड अप करना है। उसको हम कहते हैं पैटर्न ऑफ यूज, अमाउंट, वन सेट ऑफ इनटेक, और तीसरा है उसमें क्या, तीसरा टर्मिनेशन, कब उसको बंद करना है। चौथा जो इस बच्चे ने बताया ऑक्यूपेशनल डिस्टर्बेंसेस, जिस इंसान को अपने व्यापार व्यवसाय को करने में दिक्कत आती है इसकी वजह से, तो हम कहते हैं कि ये समस्या की बात है। एक और सिम्टम होता है जो सबसे जरूरी है, वो है विड्रॉल सिम्टम। अगर किसी सब्सटेंस को लेने के बाद अगर वो कुछ समय के बाद नहीं मिलता दोबारा, तो इंसान को विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। फेंटनेस हो सकती है, बॉडी रैशेस हो सकते हैं, हेडेक